हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 76 विषय विज्ञान कक्षा 9 हमारी डेट 25 जनवरी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की वर्कशीट में हम आपका जो पार्ट है, हम बीमार क्यों पड़ते हैं, उसके अंदर हमारा उपविषय होगा रोग फैलाने के साधन। अब तक हम रोगों के बारे में जान चुके हैं, लेकिन जो संक्रामक रोग फैलते कैसे हैं वो आज हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हम जानते हैं जो रोग है वो दोनों तरीके के होते हैं, संक्रामक भी और असंक्रामक भी। मतलब जो एक दूसरे से फैलते हैं और जो एक दूसरे से नहीं फैलते वो भी। किस कारण फैलते हैं, जो उनका कारक है, एक दूसरे तक कैसे जाते हैं। छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं जो संक्रामक रोगों के कारक हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, जो स्वस्थ शरीर है, ठीक है, उसके अंदर जाते हैं विभिन्न तरीकों से। तो ये रोग कारक सूक्ष्म जीव जिन्हें रोगाणु भी कहते हैं। ठीक है, जो यह रोग कारक सूक्ष्म जीव जिन सूक्ष्म जीव के कारण रोग होते हैं, उन सूक्ष्म जीव को हम क्या बोलते हैं, रोगाणु बोलते हैं। तो विभिन्न साधन हैं, जैसे संक्रमित वायु हो गई, भोजन, जल द्वारा एक स्वस्थ व्यक्ति तक ये पहुंचते हैं। इनकी क्योंकि हमें तो दिखाई पड़ते नहीं, इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि हमें डायरेक्ट अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, तो जो हमारा पानी है, हवा है, जल है, उसके थ्रू ये हमारे अंदर जाते हैं। तो इनके संचारण का तरीका इनके फैलने की गति तथा क्षेत्र भी निर्धारित करता है। ठीक है, कितनी गति से, जैसे कोविड कितने पेस से वो बढ़ रहा है। अब देखो, तो क्या कारण हो सकते हैं इनके संक्रामक संचारी रोगों के फैलाने के साधन। जो संक्रामक रोग हैं वो विभिन्न साधनों, तरीकों, माध्यमों से एक रोगी से स्वस्थ व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। और वो क्या तरीके हैं? पहला है संक्रमित वायु द्वारा। ठीक है, जो वायु है वही संक्रमित है। तो मान लीजिए हम छींक रहे हैं, खांस रहे हैं, तो उसके कारण जो रोग कारक है वो सूक्ष्मजीव वायु में फैलकर स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में चले जाते हैं। मतलब मान लीजिए हवा में चले गए हमारे थ्रू, और वो हवा है, अब हम ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो वो हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं। इस तरीके से वायु द्वारा संक्रमित मतलब ये हो जाता है, रोग है जो हमारे अंदर आ जाता है। जैसे निमोनिया हो गया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग, ये इसके उदाहरण है। ठीक है, जल और भोजन द्वारा रोगाणु हमारे शरीर में संक्रमित जल व भोजन द्वारा प्रवेश करते हैं। ठीक है ना, अगर अच्छा साफ सुथरा पानी नहीं है, खाना गर्म नहीं खाते, उसके थ्रू भी हमारे अंदर ये जाते हैं। जैसे हिऊजा हो गया, ठीक है, पैचिश हो गया। तभी कहते हैं कि जो बाहर जैसे ये आप मतलब छोटे छोटे जो स्टॉल्स लगे होते हैं उससे नहीं खाना चाहिए, क्योंकि वो खुला छोड़ के रखते हैं उनको। ठीक है, जो धूल मिट्टी हवा में जितने भी जर्म्स हैं, कीटाणु है, वो उस पर क्या करते हैं, वो हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाते हैं उनके थ्रू। ठीक है, उसके बाद है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, जैसे इस्तेमाल की गई सुई, दस्ताने, थर्मामीटर। ठीक है, अगर ये हॉस्पिटल वगैरह में यही साफ सुथरे नहीं होंगे तो भी रोग हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए हम हॉस्पिटल में गई हैं, वहीं से लेके आए, जैसे बहुत लोग अभी कोविड के टाइम पे भी हॉस्पिटल से बहुत ज़्यादा फैल रहा था लोगों को, है ना। उसके बाद है रोग वाहक द्वारा। रोग वाहक कौन से होते हैं? जैसे कुछ जीव होते हैं, कुत्ता, बिल्ली, बंदर, ठीक है, मच्छर वगैरह। इनसे क्या होता है, जब जब ये किसी व्यक्ति को काटते हैं तो वो रोगग्रस्त कर सकते हैं। जैसे रेबीज हो गया, मलेरिया, डेंगू, ये हो गए। ठीक है, उसके बाद है लैंगिक संपर्क द्वारा। लैंगिक संपर्क जैसे सिफिलिस हो गया, एड्स आदि, ये रोग एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति के साथ लैंगिक संपर्क में आने से होते हैं। ये और अन्य कारणों से भी हो सकते हैं बाकी भी। ठीक है ना, वो क्या कारण है अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग। ठीक है, जैसे एक दूसरे के खाना, कपड़ा, इन चीज़ों से भी फैलते हैं। उदाहरण के तौर पे जैसे त्वचा रोग हो जाता है, स्कैबीज आदि रोग हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है, ये टॉपिक है छोटा सा आपका, एड्स है। एड्स की सबसे पहले फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है ना, इम्यूनिटी पे फर्क डालता है। ये क्या कारक होता है इसका, क्या किसकी वजह से ये होता है? ये रेट्रोवायरस होता है, HIV, जिसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन डेफिशिएंसी इम्यूनो वायरस। जो हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को डेफिशिएंस क्या होता है? उसकी कमी। ठीक है, इम्यूनिटी सिस्टम को ये इतना डाउन कर देता है। ठीक है, संचरण का कारण लैंगिक संपर्क, रक्त संक्रमण, ठीक है, संक्रमित इंजेक्शन, ब्लेड के प्रयोग से संक्रमित माँ से उनके गर्भ में बच्चे को, तो इस कारण फैलते हैं। मान लीजिए आप, एक तो जो रक्त संक्रमण है, खून नहीं टच होना चाहिए, जैसे सिरिंज वगैरह यूज़ करते हैं, इंजेक्शन वगैरह करते हैं, वो मान लीजिए किसी को एड्स है और वही हमारे ऊपर यूज़ हो गई है, ठीक है, तो हो सकता है। या फिर जो रेज़र वगैरह है, मान लीजिए हम यूज़ करते हैं, कट लग जाता है, तो उससे जो खून है एक दूसरे में, मतलब वही दूसरा कोई और टच कर रहा है, तो इस तरीके से ये फैल सकता है। इसके निवारण के तरीके क्या हैं? संक्रमित रक्त कभी नहीं चढ़ाना चाहिए हमें। रक्त को पहले क्या करना चाहिए? स्थानांतरण से पहले उसकी HIV जांच जरूर अवश्य करनी चाहिए। ठीक है, दूसरा, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाना चाहिए। ठीक है, एक सुई है वो दोबारा से दूसरे व्यक्ति पर नहीं हमें लगानी चाहिए। तीसरा, दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। ठीक है ना, जो हर बार मतलब मान लीजिए कोई और यूज़ कर रहा है, वो हमें यूज़ नहीं करना चाहिए ब्लेड। क्लियर?
तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न उत्तर पे। तो आज की वर्कशीट में ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। फटाफट से इन चारों प्रश्नों के उत्तर हम कर लेते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या हैं, किस कारण फैलता है। तो देखो, संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन क्या है। पहला, संक्रमित वायु द्वारा, ठीक है, गंदी अगर हवा पानी साफ नहीं है, ठीक है, जल और भोजन द्वारा। उसके बाद है संक्रमित डॉक्टरी उपकरणों द्वारा, कुछ मतलब हॉस्पिटल्स में भी जो यूज़ करते हैं, मेडिकल टूल्स जो यूज़ करते हैं वो साफ़ सुथरे नहीं है। रोग वाहक द्वारा, जैसे कुत्ता बिल्ली कुछ भी काट लेता है। लैंगिक संपर्क द्वारा। और फिर 6 है संक्रमित व्यक्ति द्वारा इस्तेमाल की गई वस्तुओं का स्वस्थ व्यक्ति द्वारा उपयोग, किसी और के कपड़े हम यूज़ कर रहे हैं या फिर खाना एक साथ खा रहे हैं तो उस चीज़ों से भी ये फैलता है। ठीक है, तो ये है संचारी रोगों के फैलने के विभिन्न साधन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 पे। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे है, जल वायु जल तथा रोग वाहकों द्वारा फैलने वाले रोगों के दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, वायु से कौन से रोग होते हैं, होता है निमोनिया, सर्दी जुकाम, क्षय रोग आदि। ठीक है, जल से हैजा पेचिश आदि। रोग वाहक जैसे रेबीज मलेरिया डेंगू आदि। ठीक है, दो उदाहरण सबके बोले थे, तो ये उनके कारण है जिसकी वजह से ये बीमारियां होती हैं। ठीक है, ये हो गया आपका प्रश्न नंबर 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न है, एड्स का पूरा नाम बताइए। एड्स का पूरा नाम क्या है, तो आप लिखेंगे एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्या फुल फॉर्म होती है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक है, आगे है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। चौथा प्रश्न क्या है, एड्स से बचने के विभिन्न तरीके बताइए। क्या तरीके होते हैं, एड्स से किस तरीके से बचा जा सकता है। तो एड्स से बचने के विभिन्न तरीके हैं। पहला, संक्रमित रक्त कभी ना चढ़ाएं। ठीक है, दूसरा, एक व्यक्ति के प्रयोग के बाद सुई को नष्ट कर दिया जाए। इसके आगे आप वो भी लिख सकते हो कि मतलब चढ़ाने स्थानांतरित करने से पहले आप जो रक्त है उसकी जांच कर सकते हैं, HIV पॉजिटिव है कि नहीं। ठीक है, वो भी लिख सकते हो लाइन आप इसमें। नेक्स्ट है, दाढ़ी बनाने के लिए नए ब्लेड का प्रयोग किया जाए। तो ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम एड्स से बच सकते हैं। कहने का मतलब है हाइजीन आपको मेंटेन करके रखना है, साफ सफाई आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, अपना ख्याल हम खुद रख सकते हैं। स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर ज़िंदगी में हमें कुछ भी करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या है, हमारा शरीर है। अगर वो सही रहेगा तो ही हम कुछ कर पाएंगे। ठीक है, तो आज की वर्कशीट यहाँ पे ख़त्म होती है। ये 4 प्रश्न आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।